हेलो दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं आज की क्लास। 15 अगस्त के करंट अफेयर्स हैं। इसके अंदर सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स होंगे और साथ में हर एक क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। हर बार हम इसको डिस्कस करते हैं और आप इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का पॉइंट ज़रूर बनाएं, ताकि किसी भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी आप बेहतर तरीके से कर सकें। सबसे पहले आप दिए गए क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव्स आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, फिर हम आपको करेक्ट आंसर मार्क करके बताते हैं और उसके बाद से फिर हम उसका डिस्क्रिप्शन पोर्शन समझाते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द थर्ड मिनिस्टीरियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है? ऑप्शन है सिंगापुर, श्रीलंका, रसिया और थाईलैंड। भारत और किस देश का तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन किया गया है नई दिल्ली में? आपको ऑप्शन बताना है, ए बी सी डी, कौन सा करेक्ट आंसर है। चलिए सही आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। ठीक है, तो याद रखिएगा, हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। आइए जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि सिंगापुर की कैपिटल जो है वो सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है और यहाँ की करेंसी जो है वो डॉलर में आती है, जिसे सिंगापुर डॉलर कहा जाता है। यहाँ के प्रेसिडेंट है थरमान शनमुगरत्नम। ठीक है, थोड़ा लंबा नाम है, ध्यान से याद रखिएगा, थरमान पोर्शन ये याद रखिएगा, काम हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर है लॉरेंस वोंग। ठीक है, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है लॉरेंस वोंग। आइए देखते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंडिया सिंगापुर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र हेल्ड इन जोधपुर। ठीक है, तो भारत और सिंगापुर का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसको नाम दिया गया है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है जोधपुर में। सीडीएस जनरल, अभी सीडीएस जनरल कौन है? अनिल चौहान अटेंड्स 22nd ट्रेडिशनल ऑफ सांगरी ला डायलॉग इन सिंगापुर। ठीक है, तो सिंगापुर में सांगरी ला डायलॉग एडिशन 22वां एडिशन है, इसको अटेंड किया सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने। ठीक है, इंडिया एंड सिंगापुर साइन लेटर ऑफ इंटेंट फॉर ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर। इंडिया और सिंगापुर साइन लेटर ऑफ इंटेंट फॉर ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर। और सिंगापुर टॉप्स ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025। सिंगापुर जो है वो ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में 2025 में टॉप पर है, यानी शीर्ष पर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली डॉक्टर वीसी पेस हैज पास्ड अवे, हु वाज ही। हाल ही में डॉक्टर वेस पेस का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन हैं क्रिकेटर, हॉकी प्लेयर, जर्नलिस्ट और राइटर। कमेंट करिए आंसर को फटाफट। चलिए, इसका सही जवाब है हॉकी प्लेयर। ठीक है, रिसेंटली डॉक्टर वैसे पेज हैज पास्ड अवे, ही वॉज अ हॉकी प्लेयर। ठीक है, इनसे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा। डॉक्टर वेस पेस, एक तो ये है कि डाइड एट एज ऑफ 80, 80 साल की आयु में इनका निधन हुआ। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे हैं। ठीक है ना, ही वॉज अ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। ठीक है, कब कब की बात है ये मुनीच ओलंपिक्स की, इन मुनीच ओलंपिक्स। ठीक है, मुनीच ओलंपिक्स ये हुआ था 1972 में। तो 1972 के मुनीच ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे डॉक्टर वेस पेस। ठीक है, और ये हॉकी के खिलाड़ी थे। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली वॉन द 4th सब जूनियर
U15 नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप? हाल ही में किसने चौथी सब जूनियर U15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या हरियाणा। चलिए कमेंट करिए फटाफट आंसर को। हु हैज रिसेंटली वॉन द 4th सब जूनियर U15 नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप? गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और हरियाणा। करेक्ट आंसर इज हरियाणा। आइए जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हरियाणा वॉन आइडेंटिकल टीम टाइटल्स इन बोथ बॉयज। देखिए यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स दोनों ही हरियाणा ने जीता है, ठीक है ना। बॉयज कैटेगरी और गर्ल्स कैटेगरी दोनों ही हरियाणा ने ही जीता है। हरियाणा की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, चंडीगढ़ है। सीएम जो भी करंट का हो वो आपको याद करके जाना है। अभी वर्तमान में नायब सिंह सैनी है। गवर्नर नियुक्त हुए अभी प्रोफेसर असीम कुमार घोष। हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 20% रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर इन पुलिस रिक्रूटमेंट। जो भी अग्निवीर हैं उनको 20% रिजर्वेशन हरियाणा पुलिस के अंदर इन्होंने अनाउंस किया है। एशियाज लार्जेस्ट जंगल सफारी इज टू बी बिल्ट इन हरियाणा। तो एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी हरियाणा में बनाए जाने का प्रोजेक्ट बोला गया है, ठीक है ना। तो एशिया लार्जेस्ट जंगल सफारी टू बी बिल्ट इन हरियाणा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया? सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया किसको नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का सचिव चुना गया है? ठीक है, ऑप्शन है राघव सिंह चड्डा, जयराम रमेश, राजीव प्रताप रुड्डी या संजीव बालियान। करेक्ट आंसर इज राजीव प्रताप रुड्डी। ये बीजेपी से हैं और इनके विपक्ष में भी बीजेपी से ही थे, उनको हरा करके ये बने हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इंडिपेंडेंस डे इज इंडिया सेलिब्रेटिंग ऑन 15 अगस्त 2025? 15 अगस्त 2025 को भारत कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? 78th, 74th, 77th या 79th? तो 15 अगस्त 2025 जो है वो कौन सा स्वतंत्रता दिवस है भारत का, ये आपको कमेंट करना है। फटाफट बता दीजिए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 79th, ठीक है 79th। और इसका जो थीम है ये याद रखिएगा, इस बार का थीम क्या है? नया भारत। नया भारत। 2025 के स्वतंत्रता दिवस का थीम है नया भारत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इन अगस्त 2025 द इंडियन आर्मी हैज कंडक्टेड द फर्स्ट इंटीग्रेटेड मल्टी स्टेट मॉक ड्रिल एक्सरसाइज इन दिल्ली एनसीआर अंडर व्हाट नेम? अगस्त 2025 में भारतीय सेना ने दिल्ली एनसीआर में पहली बार किस नाम से एकीकृत बहुराजकीय मॉक ड्रिल अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन है त्रिशूल शक्ति, शक्ति प्रहार, सुरक्षा चक्र या ऑपरेशन कवच। फटाफट अगर जानकारी है तो बताइए। सही जवाब है इसका सुरक्षा चक्र, ठीक है करेक्ट आंसर इज सुरक्षा चक्र। और ये कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? तो टुक प्लेस एट 55 लोकेशंस, है ना। 55 लोकेशंस पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया 18 जिलों में, 18 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है 18 जिलों में। 18 जिले कहाँ कहाँ के कवर किए गए? तो दिल्ली के किए गए हैं, हरियाणा के किए गए हैं और यूपी के किए गए हैं। तो दिल्ली, हरियाणा और यूपी के 18 जिलों में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, ठीक है। और इसका नाम रखा गया सुरक्षा चक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज बीन प्रपोज्ड बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? विच सिटी हैज बीन प्रपोज्ड बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज द प्राइमरी होस्ट
फॉर द 2030 कॉमनवेल्थ गेम। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम के लिए कौन से शहर को होस्ट करने के लिए नामांकित किया गया, मतलब नाम दिया गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर को प्रमुख मेजबान के रूप में प्रस्तावित किया है? ऑप्शन है अहमदाबाद, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या मुंबई। चलिए फटाफट बता दीजिए इसका आंसर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद को मेजबानी के लिए प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, किसकी तरफ से? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से। आइए जानते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द होस्ट कंट्री फॉर कॉमनवेल्थ गेम 2030 विल बी डिसाइडेड बाय द कॉमनवेल्थ गेम्स जनरल असेंबली इन ग्लासगो। ये याद रखिएगा, कहां पर इसका फैसला होगा? इन ग्लासगो इन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2025। तो 2030 ओलंपिक्स के लिए फैसला जो लिया जाएगा वो नवंबर के अंतिम वीक में लिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ग्लासगो में। इंडिया प्रीवियसली होस्टेड कॉमनवेल्थ गेम्स इन न्यू दिल्ली इन 2010। ठीक है, हमें जैसा कि पता है कि 2010 में ओलंपिक खेल जो हुए थे वो दिल्ली में कंडक्ट कराए गए थे। ठीक है, तो भारत ने पहली बार जो होस्ट किया था कॉमनवेल्थ गेम को वो 2010 नई दिल्ली में किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द इंडियन पोर्ट्स बिल 2025। द इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 पास्ड इन द लोकसभा हैज रिप्लेस्ड विच एक्ट। हाल ही में लोकसभा में पारित भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 ने किस अधिनियम का स्थान लिया है? ऑप्शंस हैं इंडियन पोर्ट एक्ट 1908, इंडियन पोर्ट एक्ट 1961, इंडियन पोर्ट एक्ट 1989 या इंडियन पोर्ट एक्ट 1947। फटाफट बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए जानते हैं, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन पोर्ट एक्ट 1908। तो हाल ही में लोकसभा में पारित भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 ने इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 की जगह ले ली है। तो अब क्या हो गया? इंडियन पोर्ट बिल 2025। इससे पहले इंडियन पोर्ट बिल क्या चलता था? इंडियन पोर्ट बिल एक्ट 1908 चलता था। ठीक है, अब ये इंडियन पोर्ट बिल 2025 हो गया और ये 12 अगस्त 2025 को पास हुआ था लोकसभा में। ठीक है, 12 अगस्त 2025 को पास हुआ लोकसभा में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द कंट्रीज सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन टर्म्स ऑफ सीटिंग कैपेसिटी 80,000 स्टार्ट। 80,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां शुरू होगा? ऑप्शंस हैं रांची, अहमदाबाद, जयपुर या बेंगलुरु। 80,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां शुरू होगा? बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। ठीक है, याद रखिए बेंगलुरु में। आइए जानते हैं कुछ इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जैसे अगर हम बात करें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कौन सा है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। द वर्ल्ड्स थर्ड एंड इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज बीइंग बिल्ट इन जयपुर। तो द वर्ल्ड्स थर्ड एंड इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज बीइंग बिल्ट इन जयपुर। तो इसको भी आप याद रखें। इंग्लैंड लिस्टर क्रिकेट ग्राउंड, इंग्लैंड का लिस्टर क्रिकेट ग्राउंड रीनेम्ड आफ्टर सुनील गावस्कर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रख सकते हैं। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम रीनेम्ड एज निरंजन शाह स्टेडियम। याद रखिएगा निरंजन शाह स्टेडियम। तो ये चारों ही पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
Which team became champion for the second consecutive year in the 15th Junior National Women's Hockey Championship? हाल ही में 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में कौन सी टीम लगातार दूसरे वर्ष चैंपियन बनी है? ऑप्शन है पंजाब, उड़ीसा, झारखंड या उत्तर प्रदेश। फटाफट कमेंट करिए क्या है इसका आंसर। हाल ही में 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में कौन सी टीम लगातार दूसरे वर्ष चैंपियन बनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। आइए जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है 15th जूनियर नेशनल वीमेन हॉकी चैंपियनशिप 2025 कंडक्ट हुआ था 1 अगस्त से 12 अगस्त 2025 तक। ठीक है, 15वीं जूनियर नेशनल वीमेन्स हॉकी चैंपियनशिप 2025 1 से 12 अगस्त 2025 तक हुआ। कहाँ हुआ था? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। ये याद रखना है आपको, आंध्र प्रदेश में हुआ, जिसमें विनर रहे झारखंड की टीम और लूजर हुए हरियाणा की टीम। ठीक है, दिस चैंपियनशिप इज U20, है ना, अंडर 20 फॉर वीमेन्स। हमेशा कंडक्ट कराया जाता है, हर साल इसको कंडक्ट कराया जाता है। 2025 का जो चैंपियनशिप था वो 15वीं चैंपियनशिप था। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था हॉकी इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था हॉकी इंडिया के द्वारा। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, इनको याद रखने का प्रयास करिए और इनसे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको डिस्कस किए गए हैं उनको भी आप याद रखें। ऐसे ही आप रेगुलर जीके और करंट अफेयर का स्टैटिक पढ़ते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप जीके जीएस को दें ताकि आपके एग्जाम्स में स्कोर अच्छा बन सके। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।